काम करते हैं। और वो जो विदे ज्ञान का परिचय देने वाला रो अज्ञानता मोह विराट का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे हैं जो है वही कबीर। दूसरा कवि नाम परवरो ज्ञाता धाता माता पितामह जनका सर्वलोका नाम जा कबीरा सोचते। कवि नाम परवरो, इस विश्व धरातल पर जितने भी महापुरुष कवि विद्वान आए, सबने जो महान है, सबके पालक हैं, पोषण करने वाले हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, पितामह के रूप में, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आधार है, उन्हीं का नाम कबीर है। आज इस कलिकाल में जिस बापू कहलाने वाले महात्मा गांधी जी, जिनकी देन थी संत कबीर की, 1935 में महात्मा गांधी काशी कबीर चौरा हरिजन यात्रा क्रम में गए थे। भरी हुई सभा को संबोधित किए थे। मेरी माता फिर करीबंती साधु थी। गांधी जी की माता अपने दूध के साथ संत कबीर के संदेशा को गांधी जी को पान कराई, जिसके बदौलत सत्य अहिंसा का इतना बड़ा असर तैयार हुआ, जिसके सामने में अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ी। बोरिया बिस्तर लिया, भागा सब समुद्र पार, भारत को आजादी मिली। यह किसकी देन? संत कबीर। भारत देश आजाद तो हुआ, अपना संविधान नहीं था, कानून व्यवस्था नहीं थी, बहुतों विद्वानों का उसमें श्रेय है, लेकिन मुख्य रूप से जो भूमिका है करीबंती साधु रामजी राव सुपुत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और पूरे विश्व में साहित्य का अलग जगाने वाला, विश्व कवि कहलाने वाला, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो क्या बदौलत संत कबीर के शब्द के बदौलत, संत कबीर के 100 पदों के भाव को निचोड़ा, गीतांजलि का निर्माण किया था। 1983 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। भाव के मस्तक को विश्व रंगमंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोचा, इस कबीर के ऋण को चुकाऊं कैसे। 1915 में लंदन में जाकर 100 पोएम संत कबीर के नाम से कबीर सभा को पूरे विश्व में फैलाया। सज्जनों, संत कबीर के शब्द के बदौलत भाव के 3 शब्दों को पूरे विश्व में भारत के मस्तक को ऊंचा किया। और यदि शास्त्र वेद पुराण की बात को सुनेंगे, जिस समय श्री राम त्रेता में श्वेत बांधने में विकल हुए थे, असमर्थ हुए थे, लिखो सब रेखा जल पत्थर तैराई। अभी भी श्वेतबांध रामेश्वर 30 किलोमीटर लंबा समुद्र में है, वैज्ञानिक लोग शोध कर चुका है। किनकी देन? संत कबीर। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान पूरी जगन्नाथपुरी, किनकी देन? संत कबीर। संत कबीर समुद्र दिया था, तब मंडप की तैयारी हुई थी। इसलिए हर दृष्टिकोण से यदि विचार करेंगे, उसमें सब हर तरह से संत कबीर पूरे है। कुछ लोगों का कहना था कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, बुक तो पढ़ थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो बनारस यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के बहुत बड़े लीडर थे, उनसे जाकर पूछा, उन्होंने जवाब दिया। 1-2 वर्षों की बात नहीं, 1000 वर्षों के साहित्य के क्षेत्र में कबीर जैसा व्यक्ति का पदार्पण नहीं हुआ था। कबीर का फादर ऑफ लिटरेचर, उन्होंने कहा कबीर भाषा के पिता थे। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा भाषा के तानाशाह थे, वाणी के तानाशाह।
कबीर के सामने भाषा लाचार थी, जो कुछ कहवाना चाहते थे भाषा स्वतः कह देती थी। ऐसी अद्भुत विलक्षण क्षमता हजार वर्ष के साथ आकाश के छत्र में किसी दूसरे महामानव में नहीं हुई। दर्शन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा हाथी के पांव में जैसे विश्व के सारे जानवर के पांव समाहित हो सकता है, उसी तरह कबीर का दर्शन विश्व के सारे दर्शन में समाहित हो सकते हैं। इसी तरह बढ़ते क्रम में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाकर विश्व के महान दार्शनिक रजनीश ओशो भगवान के नाम से विश्वविख्यात है। पूरे अध्यात्मिकताओं को चुनौती देकर कहा, आज दुनिया वालों सभी की बात सुन लेना, लेकिन कबीर की बात मत सुनना। कबीर की बात सुनने से पहले अपनी एरिया छोटी की सफाई कर लेना। तो कबीर के गावा गावे, तीन लोग में धक्का पावे, कबीर के गावा को बूझे तो तीन लोग में सूझे। आज परिलक्षित हो रहा है इस विश्व में जितना झगड़ा इस कबीर विचार मंच में है, उतना झगड़ा कहीं दूसरी जगह नहीं है। कबीर के नाम पर बहुत बड़ा व्यापार खुल चुका है। तिरुपति के महात्मा लोग बहुत बड़े साहूकार बन चुके हैं। कबीर साहब के शब्द को बेच कर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने राम के मार्ग का फैसला कर दिया, हराए शिष्य धन शोक न हराई, शोक हो नरक महापाई। गुरु महाराज सावधान हो जाए, किसी भी मत पर के गुरु महाराज हैं, शिष्य का धन भक्ति के रूप में लेते हो, उनकी चिंता शो को दूर नहीं करते हो तो हथकड़ी लगेगी आप तैयार नरक में जाने के। ये मत सोचिए हम गुरु गद्दी पर बैठ गए हैं, जो कुछ कहेंगे जो कुछ करेंगे सब मेरे लिए माफ क्षमा है। ये कर्म का आकार सिद्धांत है, कर्म का आकार सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम को भुगतना पड़ा, कृष्ण को भुगतना पड़ा, जितने भी महापुरुष आए हैं सूरन मुनि औलिया सात दिन कहाँ कभी सब हो गया एक हरि बोल। इसलिए आज गणपति के नाम पर गाँव गाँव में फूट डाला जा रहा है, साधु संत समाज को तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है दुकानदारी चलाने के लिए। और यही गांव है, इसी गांव में सच्ची पक्की बात बताने वाले इसी मंच पर मधुबनी जिला के महात्मा लोग हैं, जिनको गाल पर थप्पड़ मारा गया था इसी गांव। विचार करेंगे, आप परीक्षा करेंगे, साक्षात्कार कर लीजिए तो कितनी बड़ी बदनामी की बात किया कि साधु संत महात्मा को थप्पड़ लगाया गया था इसी गांव। अब कौन लगा तो साधारण आदमी नहीं, बहुत बड़े मठाधीश हैं, उनको सहयोग देने वाला इसी गांव के संत महात्मा लोग थे, जो साधु संत थे उनके मुंह पर थप्पड़ लग गया था सच्ची पक्की बात बताने की कहने के। इसलिए विचार करें सज्जनों, राज समाज को आज विश्व या अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय या जो विशाल कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, क्या किसी एक आदमी का किस स्वार्थ है क्या? आज कबीर का दर्शन यहाँ पर सुलक्षित हो रहा है। काशी नगरी में जिसमें बहुत बड़ा प्रथम मचा हुआ था, वह उथल पुथल ईशान जनता में इकरपंथी को छोड़कर इस कहुआ मेदिनीपुर के बस्ती में वहां पर उथल पुथल नहीं है। आज ब्राह्मण देवता जिसको कहते लोग छुआछूत करते हैं, हृदय से तन से मन से जो छावट कर चुके हैं इस सत्संग में, इस बाती हुई गंगा धारा को प्रवाहित करने के लिए, साधु सत्कार करने के लिए ये बगल में ब्राह्मण देवता का घर है, पूरा परिवार तन मन धन पूरा महल मकान में छावट करते हैं। बोलिए सदैव को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता इस गांव में जो कल के भोजन का उन्होंने घोषणा करवा दिया, जो भी अतिथि आएंगे एक टाइम का भोजन हमारे तरफ से रहेगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ऐसे सज्जन रामनारायण यादव जी, वो भी कल सुबह सत्र का धन्यवाद। और इसलिए आज यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं,
कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नजर नहीं आ रहा है। ये कबीर दर्शन नजर आ रहा है, जहाँ पर ब्राह्मण देवता भी तन मन धन से साथ दिए हैं, मुसलमान भी साथ दिया है, जितने भी समाज के लोग साथ दिया है। कि गड़बड़ी कहाँ है? कबीर के कुर्सी पर बैठकर अपना परिवार का भरण पोषण करने वाले जो लोग हैं, इसमें फूट डालने का काम। उसको मत बुलाओ, ऐसे साधु को मत बुलाओ। वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बदनामी अपने सिर पर क्या लेकर जाएंगे? कान खोल कर सुनो से महात्मा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता सदगुरु से उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने समाज को तोड़ने फोड़ने बांटने का काम कर रहे हैं, उनको सदगुरु सद्बुद्धि दे। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके कल्याण के मंगल कामना करता हूँ। तो आपकी क्या दशा होगी साहब जी, जो महात्मा लोगों को अपने गांव में बुला कर मरवाते हो, थप्पड़ लगवाते हो, अपमान करवाते हो, परिवार को बांटते हो, परिवार को विचार करें। या जंगम तीर्थ रखा है। आज कहुआ नदीपुर में अब संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए गौरव की बात हो रही है। ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम है इस धरती पर जो कभी न हुआ होगा और भविष्य में भी शायद संभव नहीं है। ये कम भारी बात नहीं है। इसलिए आज कबीर दर्शन ये काशी नगरी की तरह आज परिलक्षित हो रहा है, जहाँ पर कोई भेदभावना की बात नहीं है। और निवेदन है पूरे समाज के लोगों से, सबको आइए यहाँ पर देखिए। जो नेपाल से, जम्मू कश्मीर से, जमुई जिला से, नवादा जिला से, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया जिला, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सभी जगह से साधु संत महात्मा लोग पधारे। आप अपना तन मन धन छावन कीजिए, सेवा में लगाइए। धन की तीन गति होती है, दान, भोग और विनाश। जो धन मिला है परिवार में सब चीज, पढ़ाई लिखाई, सुंदर व्यवस्था में खर्चा कीजिए। और अतिथि का संसार सत्पाल को दान कीजिए। लेकिन धन की तीसरी गति है विनाश। धन का सब रहने वाला चीज नहीं है। बेटा कलंकी, बेटी कलंकी पैदा लेके सर्वनाश हो जाएगा। लंकापति रावण से ज्यादा धनवान थे, सर्वनाश हो गया। हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, बड़े बड़े